तुम्हारा स्टेटस बुलंद है, अब तुम्हारा स्टेटस इतना है, इसीलिए मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त यही सदा दी जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम यही तो डरते थे, एक बड़ा आया उससे डरे, फिर उससे बड़ा आया फिर उससे डरे। इसलिए ईमान वालों, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब उससे डर जाओगे तो फिर तुम्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक, कमा हक को डरो। बहुत सी बातें इसमें है, मैं मुख्तसर करके बात करता हूँ। इसमें एक और गोशे की तरफ, अलग गोशे की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। बहुत से लोग बुराई से बचते हैं, खौफ खुदा का मतलब बुराई से बचना, बुराई से बचते हैं, मगर बचने में मतमहे नजर इंटेंशन वो मियारी नहीं होता। एक दूसरे को लोग नसीहत करते हैं, घर में तरबियत भी करते हैं और कहते हैं बेटा ऐसी हरकत मत करो, दुनिया क्या कहेगी, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे, ऐसी हरकत करोगे तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, पीर साहब क्या बोलेंगे, अम्मा अब्बा क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ला टोला क्या कहेगा, ऐसा करोगे तो समाज क्या कहेगा, ऐसा करोगे तो दोस्त क्या कहेंगे, ऐसा करोगे तो शागिर्द क्या कहेगा, ऐसा करोगे तो पीर साहब क्या कहेंगे। यानी गुनाहों से बचते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अहबाब क्या कहेंगे, मुरीद क्या कहेंगे, इस वजह से गुनाहों से बचते हैं। ये मेयारी बचाव नहीं है। अगर ऐसा सोच के गुनाहों से बचोगे कि मोहल्ला क्या कहेगा, तो जब मोहल्ले से बाहर होंगे तो गुनाह कर लेंगे। जब ये सोच के गुनाहों से बचोगे कि समाज क्या कहेगा, तो जहां समाज नहीं होगा वहां गुनाह कर लोगे। जब ऐसा सोच के करोगे कि मुल्क वाले क्या कहेंगे, जब आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो गुनाह कर लोगे। ये सोच करके गुनाहों से न बचो, ये हक्का तुकाते ही के मिज़दाक नहीं है। आपको गुनाहों से बचना है तो ये ज़हन में रखना है, दुनिया क्या कहेगी ये छोड़ो, ये सोचो मेरा रब क्या कहेगा, मेरा मौला क्या कहेगा। जब ये ज़हन में रखोगे तो अंधेरे में गुनाहों से बचोगे, कमरे में भी बचोगे, जंगल में भी बचोगे, सेहरा में भी बचोगे। तुम अल्लाह को जवाब दे हो, दुनिया को जवाब दे नहीं हो। जब खुदा की जवाबदेही का तसव्वुर करोगे तो तुम हर जगह गुनाहों से बचोगे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमाले सालिया करो, नेकी का काम अंजाम। तुम्हें दुनिया में बंदर और बिल्ली और बिच्छू बन के नहीं आना है, एक ही बार रहना है। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। दोनों आपके पास काउंट हो रहा है, इधर लिखा जा रहा है। सारा असासा लेकर के आप जाएंगे, आपका ईमान, आपका अमल आपके काम आएगा। कब्र में आप जब पहुंचेंगे तो आपसे 3 सवालात होंगे। एक हदीस में एक सवाल ही जामे है, मगर मैं 3 वाले ही बताऊं ताकि आपको, और आप उसको जानते भी हैं। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। अगर मैं आज आपसे पूछूं मन रब्बुका तो क्या जवाब देंगे? रब्बी अल्लाह। अरे डरो मत यार, तुम कब्रिस्तान नहीं हो। हाँ, लोग डर रहे कहीं ऐसा ना हो कि हकीकत में न बदल। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी शानि हज़र रजुल। नबी रहमत के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हो? तो क्या बोलोगे? हाज़ा मोहम्मद रसूल। ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन और इसका जवाब तुम्हें मालूम है, ऐसे कब्र में इम्तिहान से गुजरोगे
जिसका क्वेश्चन पहले से आउट है ना? दुनिया में कोई इम्तिहान होता है, अगर सवालात पहले से पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल, इम्तिहान कैंसिल। क्योंकि जब जवाब मालूम है, सवाल मालूम है, तो इम्तिहान उसे नहीं कहा जाएगा। इम्तिहान तो वो है जिसमें पता ही न चले कि क्या पूछा जाएगा। बेशक। पेपर इज आउट, इम्तिहान में डाउट, इम्तिहान कैंसिल, सेंटर बदल दो, क्वेश्चन बदल दो। मगर ये सारा क्वेश्चन आउट है, लेकिन कब्र का इम्तिहान बदल क्यों नहीं रहा है। वाह वाह। क्वेश्चन आउट है तो फिर इम्तिहान कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? बेशक। इस पर मैंने सोचा और सोच करके इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल हो जाता। है। तवज्जो। बेशक। अगर ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल हो जाता। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। सुभान। ये अमल का इम्तिहान है। एक वो नजरिया है जो आप अक्सर सुनते हैं कि ये अकायद के सवाल हैं, बेशक। एक दूसरा रुख भी है कि ये अमल का इम्तिहान है। पूछा जाएगा, मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? जिंदगी में ये कहते रहे, पैसा ही भगवान है। मनी इज गॉड। पैसा हो चाहे जैसा हो, जिंदगी रब से दूर रही। न रब के अहकाम का ख्याल किया, न फरामीन के ख्याल किया, न इत्तिबा का, न अहकाम की इताअत का। रब तो दिमाग में था ही नहीं। ओनली बिजनेस, कारोबार, पैसा, दुनिया, राहत, लग्जरी लाइफ, डिलेक्स लाइफ। जब रब दिमाग में था ही नहीं और रब के अहकाम जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे, और जब ऐसे शख्स से पूछा जाएगा मन रब्बो का, तो जो पैसे को भगवान समझता रहा हो वो कैसे बता पाएगा कि मेरा रब अल्लाह है? जब पूछा जाएगा मादीनों का, तुम्हारा तरीका क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है, तर्ज जिंदगी क्या है, किस मेथड को फॉलो करते हो, किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, किस बिलीव को आप जो है उस पर बिलीव करते हैं, जिंदगी का जीने का आपका तरीका क्या रहा है? तो जिसकी जिंदगी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के मंजर हो, दिल अंग्रेज हो, जुमा जुमा का सिर्फ मुसलमान हो, बाकी घर में पूरी अंग्रेज की लाइफ हो, यूरोपियन कल्चर का डेवलपमेंट हो, इस्लाम उसके घर में ना हो, सिर्फ मदरसे में हो, इस्लाम सिर्फ मस्जिद में हो, घर में ना हो, घर में सजदा के ना होने की वजह से कब्रिस्तान हो। अब उसकी जिंदगी जो है फैशन परस्तियों, उन लोगों की इत्तिबा करती रही हो जिनका जहन्नम में जाना तय है, उन लोगों से दूर हो जिनका जन्नत में जाना तय है। ऐसे लोगों से दूर रह करके जब तर्ज जिंदगी इख्तियार की गई हो, यूरोपियन कल्चर पहनावे में, ओढ़ने में, सोचने में, समझने में, शादी में, ब्याह में, हर जगह बेदीनी का माहौल हो, और अगर ऐसे आदमी से पूछा जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तो अगर इस्लाम जिंदगी में होता तो वो बता देता कि इस्लाम। लेकिन जिसकी जिंदगी में इस्लाम था ही नहीं, वो आधार कार्ड में तो मुसलमान थे, वो फार्म में मुसलमान थे, वो दफ्तर में फाइल में तो मुसलमान थे, वो इस्लाम में थे, मगर इस्लाम उनके अंदर नहीं था। मगर गरीब नवाज जैसे हो, गौसे आजम जैसे हो, मखदूम अशरफ समनानी जैसे हो, औलियाए कानपुर जैसे हो, ये इस्लाम में नहीं, इस्लाम इनके अंदर था। जब ये लोग चलते थे अपने जमाने में तो लोग ये नहीं कहते थे कि मुसलमान आ रहा है, कहते थे इस्लाम आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे रहो जैसे लोग कहें इस्लाम आ रहा है। बेशक। ऐसे लोग क्या बताएंगे मादीनों का, दीन इस्लाम, इस्लाम तो था ही नहीं लाइफ में, तो कैसे बताएंगे मेरा दीन इस्लाम? पूछा जाएगा इस जात के बारे में क्या कहते हो,
तो उसकी बात क्या करेंगे? यूरोप कल्चर, बॉलीवुड कल्चर, पहनावा शरीयत के खिलाफ, उरियानियत और फवाहिशात के फैशन, माँ और बहनों के लिबास भी नंगे होते जा रहे हों, जो सुन्नतों से कोसों दूर रहे हों, जिन्हें रसूल पाक की इताअत की खूबू न लगी हो, जो सहाबा की अजमतों को न समझते रहे हों, जो अहले बैत के तकद्दुस से दूर रहे हों, जिन्होंने सीखा ही नहीं कुछ सुन्नत क्या है। जब उनसे पूछा जाए कि इनको पहचानते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को, वो लोग कैसे पहचाने जो फलैसा मिन्नी के जुमरे में आते हो, है ना? फलैसा मिन्नी निकाहो मिन सुन्नती वो फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने सुन्नत से एराज किया हो वो रसूल के वफादारों में नहीं है। जिसे रसूल ने लैसा मिन्नी कहा हो वो कैसे पहचानेगा? वो रसूल को कैसे पहचानेगा? मगर अगर गौसे आजम जैसे हो, गरीब नवाज जैसे हो, या कोई भी सच्चा मोमिन जो रसूल की सुन्नतों से मोहब्बत करता रहा हो, उस सुन्नत को अकीदत की निगाह से देखता रहा हो, उसका पासों लिहाज करता रहा हो, जब उससे पूछा जाएगा वो तो कह देगा ये तो मोहम्मद हमारे आका हैं, इनकी सुन्नतों पर हम चलते रहे हैं, ये तो वो है जिन पर हम दुरूद व सलाम भेजा करते हैं। क्या पता चला कि तकवा की जिंदगी, अमल की जिंदगी हमारे काम आती है। इसीलिए मैंने मना किया था आपसे, मगर कोई बात नहीं, बस एंड हो रहा है, आखिरी में सब माफ है। ये 3 क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये इल्म का इम्तिहान नहीं था, ये अकीदे का भी रहा होगा, अमल का भी। अब वहां कहां जलसा कराना, अमल का भी इम्तिहान, इस नेचर से ये अमल का भी इम्तिहान जो मैंने रुख पेश किया, अकीदे का भी है, अमल का भी, एक हिसाब से अमल का भी। अब आइए, आपसे पूछा जाएगा, ये जो बैठे हैं कुछ लोग इसमें पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, कुछ लोग कुछ जानते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं जानते, कुछ सड़क छाप है, कुछ रोड छाप है। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? यही 3 सवाल ना। सड़क पे चल रहा है कोई सड़क छाप, उससे क्या पूछा जाएगा? यही सवाल। मोटर मैकेनिक से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, चप्पल टाकने वाले से, कारोबार करने वाले से, मजदूरी करने वाले से, यही सवाल ना। काजी साहब से, मुफ्ती साहब से, अरे मुफ्ती साहब से तो और कुछ हार्ड क्वेश्चन दूसरा पूछना चाहिए। वो साहिब इल्म, जो सड़क छाप से पूछा जा रहा है, आम आदमी से पूछा जा रहा है, वही मुफ्ती से भी पूछा जा रहा है, वही पीर साहब से भी पूछा जाएगा, वही हमसे भी, वही आपसे भी। क्वेश्चन सेम टू सेम। दुनिया में स्टेटस मुफ्ती है, आलिम है, फकीह है, मुहद्दिस है, मुजद्दिद है, मगर क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन बता रहा है कि अमल की जरूरत सबको है, अमल की जरूरत सबको है। मकाम अपना अपना होगा इल्म का, मगर अमल की जरूरत सबको है। इसी से पता चला ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। इसीलिए पूरे मैदान महशर में ढूंढ डालो, कहीं मीज़ाने इल्म नहीं मिलेगा। पूरे मैदान महशर में ढूंढ डालो, कहीं मीज़ाने इल्म नहीं मिलेगा जहां इल्म तौला जा रहा हो। एक ही मिलेगा मीज़ाने अमल, जो अमल तौला जा रहा है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तुम बाई नेचर जन्नती और जहन्नमी नहीं हो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम दुनिया से कलमा लेकर के चले जाओ, ईमान लेके चले जाओ, इस्लाम लेकर के चले जाओ। अगर तुम कलमा लेके चले जाओगे
तो ये ईमान तुम्हारा हर जगह काम साथ देगा, कब्र में भी देगा, हश्र में भी देगा, मीज़ाने अमल पे भी तुम्हारा साथ देगा। लोग तुम्हारी जायदाद के दुश्मन नहीं है, नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी के दुश्मन है। लोग तुम्हारे असासे के दुश्मन नहीं है। कलमा छोड़ के देखो, जायदाद लग जाएगी, असासे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब प्रेशर है। लोग तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन है। इसीलिए औलिया अल्लाह ने, अंबिया ने, औलिया ने सारा वर्क इसी पे कर किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाना भी है और ला इलाहा इल्लल्लाह बचाना भी है। सुभान बेशक। गरीब नवाज ने ईमान फैलाया भी और चिश्तियत का निजाम देके इस्लाम बचाया भी। अब्दुल कादिर जिलानी ने इस्लाम फैलाया भी और कादरी निजाम देके इस्लाम बचाया भी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इस्लाम फैलाया भी और सोहरवर्दी निजाम देकर के इस्लाम बचाया भी। ये बुजुर्गान दीन इस्लाम को फैलाते भी हैं और कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, सिराजुद्दीन, अलाउल हक, मखदूम मशरफ जैसी हस्तियों को भेज भेज के अपना नुमाइंदा बना करके इस्लाम फैलाया भी जाता है और इस्लाम बचाया भी जाता है। बेशक। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है और ईमान की दौलत लेकर के जाओ। इस ईमान की दौलत को और किस अंदाज से और किस तरीके से उसकी हिफाजत हो और कैसे उसकी सियानत हो, इसकी सारी जलवागरी अभी हुजूर की तकरीर से आप अपने कल्ब को मुज़य्यन करेंगे और सीखेंगे और हासिल करेंगे और अपने आप को सुरखरू करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मौलाना हाशिम साहब कानपुरी मद्दिज़ल्लहुल आली को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतना अजीम इदारा और इतनी ज़्यादा फरागत, 40 लोगों की फरागत, मामूली 40 की तादाद, ये वही तादाद है जो हजरत उमर पर मुकम्मल हुई थी। हाँ, तो ये मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं इनके इल्म में, अमल में और इनकी सेहत के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप सब के ऊपर इनका साया दराज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।